थैंक यू बच्चे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो बच्चे आप लोगों के लिए आज सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पर आधारित टिकली विधि से मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं कि आप लोग सिंपल इंटरेस्ट का टिकली विधि से कैसे हल कर सकते हैं। अगर आज ये वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक देख लिए तो समझिए सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी सवाल आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा और आप उनको सेकंडों सेकंड में हल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है। और लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से ग्रुपिंग में बच्चों को समझने पढ़ने का मौका मिल जाता है और यदि वो भी अपने जीवन को उज्जवल बना लें या सफल बना लें तो इसमें आप लोगों को क्या परेशानी होगी। अतः खुशी की बात होगी कि चलिए हमारे चलते और बच्चे भी सीख गए। तो शेयर अवश्य कीजिए, जितना बढ़े सके बढ़ाइए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ₹1000 मूलधन का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें। एवं मिश्रधन ज्ञात करें। मिश्रधन ज्ञात करें। ₹1000 का 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जो जो दिया रहता है उसको लिख लेना है। यहाँ पर दिया है मूलधन बराबर, तो मूलधन बराबर 1000 लिख लीजिए। और इसके बाद दर दिया है 10%, वो भी लिख लीजिए। समय दिया है 3 वर्ष, ये भी लिख लीजिए, 3 years। अब यहां क्या करना है कि हमको ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने के लिए मूलधन गुणे, अब हम देखते हैं कि हमारा 1 साल का ब्याज 10% है, तो 3 साल का 10 ले 3 ले गुणा कर देंगे, 10 × 30 यानी 30%, यानी 30/100। बस इतना हम निकाल देंगे तो यानी ₹300 हमारा ब्याज हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए एक लाइन में सेकंड में आप आंसर ला सकते हैं। ये हो गया ब्याज। अब हमको मिश्रधन निकालना है। यदि मिश्रधन निकालना है तो मूलधन हमारा 1000 है। तो 1000 जो कोई भी मूलधन जो होता है अपने आप में 100% 100% होता है और ये 30% ब्याज है, यानी ये भी बढ़ गया। 100% तो था ही मूलधन और 30% बढ़ गया, तो यानी ये हो गया 130%, यानी 130% हमारा धन हो गया। तो कितना हो गया, तो ये 0 कटा देंगे। इस प्रकार ये 1300 हमारा ये मिश्रधन प्राप्त हो गया।
देखिए मिश्रधन भी एक लाइन में और ब्याज भी एक लाइन में। इस तरह से हम कितने हुए समय का, अगर समय 2 वर्ष है तो 10 दूनी 20 कर देंगे, तो यहाँ 20% निकाल देंगे, कटा देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो ब्याज हो जाएगा 2 साल का। अगर 2 साल का मिश्रधन निकालना है तो 10 दूनी 20, इस 100 में 20 जोड़ देंगे 120, और 20/100 यानी कटा देंगे तो 120, 1200 रुपये हमारा मिश्रधन हो जाता है। इस प्रकार कितना समय का 4 साल का निकालना है तो 10 चौके 40 कर देंगे, यहाँ 40/100 हो जाएगा तो हम ब्याज निकाल सकते हैं। अगर मिश्रधन निकालना है तो 10 चौके 40 यानी 100 में 40 जोड़ देंगे, 140% निकाल देंगे तो मिश्रधन निकल जाएगा। इस तरह से हम आगे हम कोई भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे। यदि यहाँ पर राशि हो जाएगा 2000, दर हो जाएगा 20%, समय हो गया 4 वर्ष का मिश्रधन और ब्याज निकालना है, यानी 2000 रुपया मूलधन का 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें, मिश्रधन ज्ञात करें। तो हम यहाँ पर ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज बराबर तो मूलधन का, अब देखिए 20% 1 वर्ष का है तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 20 चौके 80%, 20 चौका 80% यानी 80/100, 1 0 कट गया, 8 दूनी 16 यानी 1600 रुपया ब्याज हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। यदि हमको मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन के लिए क्या करेंगे कि ये मूलधन है, मूलधन का मिश्रधन कितना % बेसी होगा, कोई भी मूलधन जो होता है, कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। तो 20% 1 साल में बढ़ा है तो 4 साल में 20 चौके 80% यानी 100% तो ये है, 80 और जोड़ देंगे तो 180% यानी 180/100, इसको कटा देंगे यानी 18 दूना 36, ये 3600 हमारा मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम सेकंड में मूलधन, ब्याज और मिश्रधन निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। ₹1000 मूलधन का या 2000 रुपया मूलधन का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में मिश्रधन 2600 रुपया हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मूलधन दिया है, मिश्रधन दिया है, दर दिया है, तो जो दिया है यहाँ पर उतार लेंगे। मूलधन बराबर 2000 रुपया, मिश्रधन बराबर 2600 और दर बराबर दिया है 10%। अब हमको निकालना है समय। समय बराबर तो मिश्रधन
माइनस मूलधन गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे दर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2600 मिश्रधन है, मूलधन है 2000 गुणे 100 बटा में मूलधन 2000 है और दर 10% है। तो 2600 में 2000 घट गया, यानी 600 गुणे 100 बटा में 2000 गुणे 10, 0 0 कट गया, 1 2 3 0 ये भी कट जाएगा, 2 3 6 यानी 3 वर्ष। ये 3 इयर्स हमारा आंसर हो गया। हम समझाने के लिए इतना कर रहे, नहीं तो कुछ नहीं करना है। मिश्रधन में से ब्याज घटा लो, 600 गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे दर कर दो, हो जाएगा आंसर। इस तरह से समय निकालते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए मूलधन मिश्रधन दर दिया रहेगा, तो समय बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी मिश्रधन में से मूलधन घटा लो, 600 कर दो डायरेक्ट, और गुणे 100 कर दो, बाटा में मूलधन गुणे दर, आराम से निकल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन। कितने धन का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तीन बरस में कितने धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 बरस में मिश्रधन ₹1300 हो जाएगा। अब हमको धन निकालना है, मूलधन निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो हम धन कैसे निकालेंगे, मूलधन कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आप लोगों को मूलधन का फॉर्मूला, जैसे हम मानते हैं, जैसे कि माना कि मूलधन X है, तो इसका ब्याज हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। अब हमको मूलधन निकालना है, तो इसे मान लें कि हम मूलधन मान लिया X, इसका ब्याज कैसे हो जाएगा? अभी हम जो ट्रिक बताए हैं, X का 10% 3 साल का है तो 30% हो जाएगा, 30 बटा में 100 कर देना है, यानी 3x बटा में हमको डायरेक्ट यहाँ चलना है। देखिए
हमको यहाँ मिश्रण से मतलब है। तो 10 × 30 यानी कोई वस्तु अपने आप में 100% होता है तो हम 130% ले लेंगे और इधर लिख देंगे मिश्रण। ये भी मिश्रण है, वो भी मिश्रण है। तो जिस तरह से कट जाएगा 13x बटा में 10 बराबर 1300। 33 गुणा कर लेंगे 13x बराबर 1300 गुणे 10, इसलिए x बराबर 1300 गुणे 10 बटा में 13। ये कट जाएगा 100 बार में, यानी 1000 रुपया जो है हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार जब मिश्रण दिया रहेगा, मूलधन निकालना है, तो इस जो दर है वार्षिक 10% है, 3 साल का है तो 10 × 30 कर देंगे। और कोई वस्तु अपने आप में 100% होता है तो यानी 100 में 30 जोड़ देंगे, 130% निकाल लेंगे और बराबर मिश्रण के बराबर लिख देंगे। और इस प्रकार मिश्रण हमें प्राप्त हो जाएगा। हम चाहेंगे तो यहाँ से 13 कटा सकते हैं, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ से भी कटा करके आंसर ला सकते हैं। 13 एकम 13, 13 एकम 13, 100 बार में 30 गुना x बराबर 10 × 100 है 1000। यहाँ पर भी हमारा 1000 रुपया आ सकता है। इस तरह से हम बहुत जल्दी में मूलधन निकाल सकते हैं। चलिए हम ब्याज निकालने का तरीका बता दिए, मिश्रण निकालने का तरीका बताए, मूलधन निकालने का तरीका। अब देखिए दर हमको कैसे निकालना है। दर ₹1000 मूलधन का किस दर से 3+ में मिश्रण 1300 हो जाएगा। यानी 1000 का मूलधन का किस दर से 3 वर्ष में मिश्रण 1300 हो जाएगा। तो इसी का अब हमको दर निकालना है, कुछ नहीं करना, हम इसी ट्रिक से बना सकते हैं, अपने ट्रिक के आधार पर बना सकते हैं। देखेंगे कि 1000 का अगर दर नहीं है तो x% मान लेंगे। तो 3 साल का है तो 3x% बटा में 100 बराबर जो मिश्रण दिया है वो लिख देंगे। तो 2 0 कट गया, 10 × 30। यहाँ 3+ यानी 3x% है तो यहाँ पर होगा 10 × 30x बराबर 1300, इसलिए x बराबर 1300। यहाँ पर देखिए हम मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पर 100 कुछ नहीं करना है, थोड़ा फिर से ध्यान दीजिए। सॉरी के आधार पर हम चल रहे हैं। तो 1000 का ये तो अपने आप में 100% है, 100% ये हो गया। और दर नहीं मालूम है तो इसको x मान लेंगे। तो 3 वर्ष का है तो 3x हो गया बटा में 100 बराबर 1300। यही समीकरण हम लेकर चलेंगे, आराम से हम दर निकाल सकते हैं। तो 0 कट गया और एक गुणा में है तो 10 चल जाएगा उधर, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी इधर बच गया 100 + 3x बराबर 130। 3x बराबर 130 - 100,
इसलिए 3x बराबर 30, इसलिए x बराबर 30/3 यानी 3 10% आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है। देखिए अगर मूलधन दिया है 1000 और 3 साल समय दिया है तो दर मान ली कि x% है तो 3 साल में 3x% बढ़ेगा, यानी 100 में 3x% जुड़ेंगे तो हम इसका मिश्रधन निकाल लिए। ये मिश्रधन जो इस मिश्रधन के बराबर हो गया। अब इसको हम कटाएंगे 0 0 0 0, ये 0 उस 0 से कट जाएगा, यानी इधर जो है बच गया इतना बराबर 1300। अब इसको हम एक साइड करेंगे, फिर x का मान निकालेंगे तो 10% आराम से निकल जाएगा। और एक ही फॉर्मूला के आधार पर हमने आगे भी जारी रखा है। और समय कैसे निकालना है तो समय निकालने के लिए भी आप लोग को हम बता देते हैं। एक हजार का मूलधन का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में मिश्रधन 1300 हो जाएगा। तो हम एक तरीका से भी और तरीका से आप लोगों को समय बताए हैं। मिश्रधन माइनस मूलधन बटा में गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे दर। लेकिन यहाँ पर एक हम अपने स्थिति के आधार पर बता रहे हैं कि मिश्रधन दिया है तो यहाँ पर मूलधन भी दिया है, तो मूलधन प्लस मूलधन का 10% है, कितने समय में नहीं मालूम है तो इसको हम n मान लेते हैं। तो 100 प्लस n 10, n माने समय की संख्या है, 10n बटा में 100 बराबर 1300। वहां पर हम दर के लिए x माने थे तो यहाँ पर मान लेंगे 10, 0 1 0 कट गया, 100 प्लस 10n बराबर 1300, 100 चल जाएगा उधर तो 10n बराबर 130 माइनस 100, इसलिए 10n बराबर 30, इसलिए n बराबर 30 बटा में 10, यानी 10 3 ईयर्स हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए n वर्ष निकालना है तो इसको n मान लेना है। हमने मिश्रधन दिया हुआ है तो मूलधन का 100 में ये 10% है, कितना समय है नहीं मालूम है, n है तो 10n, 10 गुणे n, 2 है तो 10 गुणे 2, 3 है तो 10 गुणे 3, तो 10 गुणे n दोनों को जोड़ देंगे बटा में 100 कर देंगे तो हमें मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा, जो इस मिश्रधन के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार हम 2 0 कटा दिए, 1 0 कट गया। अब इतना बराबर इतना हो गया, 100 को उधर कर दिए, 30 बच गया, ये बराबर हमें 3 साल प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम समय भी निकाल सकते हैं। समय निकालना हो, दर निकालना हो तो इस सिस्टम पर हमें मूलधन भी निकालना हो तो इसी सिस्टम पर हम निकाल लेंगे, यानी इसके लिए कोई अलग चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मूलधन भी निकालना हो तो इस तरीका से हम आराम से निकाल सकते हैं। और ब्याज निकालने के लिए, मिश्रधन निकालने के लिए हम सब कुछ बता दिए। चलिए आगे हम चलते हैं। कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
कितने समय में चौगुना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा। अब देखिए, कोई धन कितने वार्षिक सालाना की दर से चौगुना हो जाएगा, हमको समय निकालना है। तो समय निकालना है तो समय का फॉर्मूला है मिश्रधन -1 गुणे 100 बटा में दर। तो मिश्रधन क्या है, चौगुना जो है यही मिश्रधन है। तो 4 - 1 गुणे 100 बटा में दर जो है 10% है, यानी 3 गुणे 100 बटा में 10 कट जाएगा। 10 30 वर्ष। इन 30 वर्ष में हमारा धन जो है 3 गुना हो जाएगा। अब रहेगा कोई धन कितने वार्षिक ब्याज की दर से बीस वर्ष में चौगुना हो जाएगा। कौन सा दर है, तो देखिए फिर वही हाल, दर के लिए वही फॉर्मूला, दर बराबर तो मिश्रधन -1 गुणे 100 बटा में समय। इस प्रकार मिश्रधन चौगुना है, यहाँ 5 गुना है, 3 गुना है, जितना है यहाँ पर लिख देंगे, उसमें से 1 घटा देंगे। गुणे 100 बटा में समय जो है 20 साल है, तो 3 में से घट गया, 2 गुणे 100 बटा में 20 निकल गया, 2 5 10, यानी 5 दूनी 10%। ये आंसर। इस तरह से दर निकालना है या समय निकालना है तो मिश्रधन -1 गुणे 100 बटा में दर निकालना है तो समय कर देंगे, समय निकालना है तो दर कर देंगे। दर निकालना है तो दर यहाँ रहेगा, समय निकालना समय यहाँ आ जाएगा, दर वहाँ चला जाएगा। यह केवल परिवर्तित होता है और कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से दोगुना चौगुना भी रहेगा तो हम आराम से निकाल सकते हैं। एक अगले टाइप का क्वेश्चन और है जो आप लोगों के माइंड में मजबूर कर देता है, बनाने में परेशानी हो जाती है। जैसे कोई धन 3 वर्ष में 1800 तथा 5 वर्ष में 2400 हो जाता है, तो दर ज्ञात करें। तो देखिए कोई धन जो है 3 वर्ष में 1800, 5 वर्ष में 2400 हो जाता है, तो हमें दर किसे ज्ञात करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि 3 वर्ष में 1800, 5 वर्ष में 2400, यानी 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2400 में से 1800 घटा देंगे 600, तो 2 वर्ष का ब्याज 600 हो गया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, वो 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, तो 600 बटा में 2 यानी 300, ये 300 रुपये आपका ब्याज हो गया 1 साल का। तो चलिए हम 3 साल निकालते हैं।
समय 3 और मिश्रण दिया है 1800 और हमें ब्याज भी मालूम हो गया है 300। तो हमें निकालना है दर। तो 300 मालूम है 1 साल का ब्याज, तो 3 साल का ब्याज हो जाएगा 3 वर्ष का ब्याज। तो 3 ने गुणा कर देना तो 900 हो जाएगा, ब्याज मालूम हो गया। अब मिश्रण में से हम मूलधन निकालना होगा, तो इस मिश्रण में से ब्याज घटा देंगे तो हमें मूलधन प्राप्त हो गया। अब हमें निकालना है दर। दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय। समय 3 साल है, तो ये 900 कट गया, यानी 100 बटा में 3%, यानी 33.1/3%। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम देखिए, जब इस तरह से देगा तो लिखेंगे 3 वर्ष का ब्याज इतना है, 5 वर्ष का ब्याज इतना है, तो 2 वर्ष के अंतराल में कितना ब्याज बढ़ा 600, 1 वर्ष में 300। अब यहाँ समय 3 दिया है, मिश्रण 1800 दिया है, तो 3 वर्ष का ब्याज 1 वर्ष का 300 है, तो 3 वर्ष का 900 हो जाएगा। तो मूलधन निकालने के लिए मिश्रण में से हम ब्याज घटा दिए तो ब्याज आ गया। अब हम दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर, इस तरह से हम इसको हम हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि हम सिंपल इंटरेस्ट के, साधारण ब्याज के हर तरह के प्रश्न को आप लोगों के बीच सॉल्व कर दिए, टिकली मेथड के माध्यम से या लॉन्ग मेथड के माध्यम से। तो आज के वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसके लिए थोड़ा लाइक कीजिएगा एवं कमेंट अवश्य कीजिएगा, तथा सब्सक्राइब नए हैं तो अवश्य करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हम लोगों का मेहनत का फल मिलता है। जय हिंद, जय भारत। अगर